Hi everyone, welcome to Mentor Box. मेरा नाम है भारती and I'm your NEET counseling expert and a biology educator as well. और last year जब मैंने काउंसलिंग कराई थी तब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में था कि मैम अगर हमारी रैंक इतनी है कि हमें एम्स और हमारी खुद की स्टेट का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो हमें क्या चूज करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हमें अपनी चॉइस बनानी चाहिए। अब देखो, मैं ना तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दूंगी ताकि तुम ये समझ सको कि तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस क्या है। और एट द एंड तुम्हें मुझे बताना है कि तुम्हें क्या लगता है कि एम्स चूज करना चाहिए या अपनी स्टेट का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं एम्स की बात कर रही हूँ तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एम्स यूपी में भी है ना। हमारे पास दो एम्स है, रायबरेली वाला है, गोरखपुर वाला है। और हमारे पास एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। ठीक है। फिर हमारे पास एम्स गुजरात में भी है और हमारे पास एक बहुत पुराना प्रेस्टिजियस कॉलेज है गुजरात में विच इज बीजेएमसी। ठीक है। इसी तरह से आपको एम्स नागपुर मिल जाएगा। वहीं पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, है ना, बहुत सारे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। आपको एम्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, एम्स हो गया, एम्स भोपाल हो गया। एम्स भोपाल वर्सेस अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा जी आपका एमजीएम इंदौर। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दिल्ली के, मतलब दिल्ली के एम्स को छोड़ के अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि चलो यार आपको एम्स मिल रहा है, एम्स ऋषिकेश मिल रहा है, भुवनेश्वर मिल रहा है, एम्स जोधपुर मिल रहा है, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है। आप एम्स जोधपुर की बात करिए और वहीं पर राजस्थान का एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है विच इज एसएमएस जयपुर। ठीक है। अब आपको, आप मान के चलो आपको एम्स मिल रहा है और एम के साथ साथ आपको एमएएमसी भी मिल रहा है, एम्स जोधपुर के अलावा आपको एमएएमसी मिल रहा है, आप क्या चूज करोगे? तो इस चीज की कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा रहती है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अगर इसके अलावा आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो, मैं बात कर रही हूँ एम्स भोपाल और एमजीएम इंदौर के बारे में। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखती हूँ तो अगर मैं एम्स भोपाल की बात कर रही हूँ तो एम्स भोपाल कब एस्टैब्लिश्ड हुआ है? 2012 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है। वहीं पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर 1948 का एस्टैब्लिश्ड है। 1948 का अगर वो एस्टैब्लिश्ड है, सोचो कितने सारे बच्चे वहां से निकले होंगे और कितना स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस होगा। और जितना स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस होता है उतना बेटर आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब ये जो एम्स भोपाल है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें टोटल बेड्स आपको 1387 दिखेंगे, क्योंकि एट द एंड आपको डॉक्टर बनना है, आपको पेशेंट लोड से बहुत ज्यादा मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टोटल बेड्स 1387, इमरजेंसी बेड्स 56 और टोटल बेड्स एमजीएम इंडोर में आपको कितने मिल रहे हैं? 2100 और इमरजेंसी बेड्स 98 मिल रहे हैं। अब एसोसिएटेड हॉस्पिटल की, इधर तो एम्स भोपाल ही है, यहाँ पर एमवाईएच इसका एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ एम्स भोपाल की तो टिल डेट, मतलब मैं आज जब वीडियो बना रही हूँ अभी तक इन टोटल इतने केसेस इनके पास आ चुके हैं 1,27,000 12,71,460 केसेस आ चुके हैं। टोटल ओपीडी अभी तक टिल 15 दिसंबर तक का डेटा बता रही हूँ, 55,000 इसकी ओपीडी आ चुकी है। वहीं पर अगर मैं ये बात करती हूँ कि अगर मैं एमजीएम इंदौर की बात करती हूँ और अगर आप पीजी पोस्ट ग्रेड करना चाहते हैं न्यूरो सर्जरी में या फिर जनरल मेडिसिन में, आप आगे जनरल मेडिसिन में ही जाना चाहते हैं, तो बेटा जी यहाँ पर आपका अगर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा पेशेंट लोड कहीं आता है एमजीएम इंदौर में, वो आता है न्यूरो सर्जरी के अंदर। तो आपको इसके अलावा अगर मैं आपकी और चीजों की बात करती हूँ, सीट इनटेक एमबीबीएस का 125 है एम्स भोपाल का, पीजी में 7 सीट्स है, यहाँ पर इनटेक 250 है और आपका पीजी कोर्सेज 282 सीट्स है और 24 कोर्सेज आपको देखने को मिल जाता है। पीजी कोटा अगर आपने एम से करिए 50% का मिल जाता है, 23% सीट्स बाय आईपी। और वहीं पर यहाँ पर भी आपको 50% स्टेट कोटा और 50% ऑल इंडिया कोटा मिल जाता है और 100% फॉर आपका प्राइवेट कॉलेज। ठीक है।
फीस की बात करें तो आपका एम्स की 4,770 है एमबीबीएस की, और यहाँ पर फीस का मामला क्या है, 1.18 लाख के करीब है। बॉन्ड एम्स में नहीं है, यहाँ पर आपको सर्विस बॉन्ड 1 साल का देना पड़ता है, और डिसकंटिन्यूस मतलब अगर आप इसको पूरा नहीं करते हैं सर्विस को, तो आपको 10 लाख की पेनल्टी देनी पड़ती है। अब देखो, यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के बेसिस पे आपको चुनना है कि आपका कॉलेज कौन सा होना चाहिए। अगर मैं एम्स भोपाल की बात करती हूँ, तो अगर मैं टॉप 10 एम्स देख रही हूँ, उधर पर भोपाल आ रहा है, मैं बॉन्ड देखूंगी, है ना। मैंने क्या देखा, मैंने बॉन्ड देखा, बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड है। लेकिन अगर आप देखोगे 1 साल का बॉन्ड है, 1 साल अगर आप सर्विस कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यही चीज आपका देखती हूँ एमएएमसी वर्सेस क्या कहते हैं, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, कुछ भी बात कर लो, एम्स जोधपुर देख लो, तो बेटा जी आई चूज एमएएमसी, क्योंकि दिल्ली में अगर देखो आप एमबीबीएस करना चाह रहे हो तो आप डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड मतलब डिसकंटिन्यू तो नहीं करोगे, 15 लाख आपको नहीं देने पड़ेंगे, 1 लाख का सर्विस बॉन्ड है सिर्फ। वहीं पर एमएएमसी इतना पुराना कॉलेज है, इतने सारा एलुमनाई बेस है, प्लस ये जो एक्सपोजर है दिल्ली एरिया का, वो एक्सपोजर भी आपको मिलता है, ठीक है। तो इट विल डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स जो मैंने अभी लिस्ट करे हैं, एलुमनाई बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, एस्टैब्लिश कब हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, रिसर्च एरिया कैसा है यानी कि फैकल्टीज कैसी हैं उस पर डिपेंड करेगा, पेशेंट लोड कितना है, चाहे वो ओपीडी हो चाहे वो आईपीडी लोड हो, कितना पेशेंट लोड है, उन सारी चीजों पे आपका जो है वो डिपेंड करेगा। अब लास्ट में एट द एंड मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी स्टेट का एम्स मिलता है या फिर आपको अपनी स्टेट का कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, तो आप क्या चूज करने वाले हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको और जानना है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस सारी अपडेट्स के लिए, आने वाली काउंसलिंग की सारी अपडेट्स के लिए, सारे फॉर्म्स के लिए, सबके लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा जी कि अभी आपके पास 1 महीना है एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करो, बट काउंसलिंग में हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छा अच्छा रैंक लेके आते हैं लेकिन कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाता, और उनसे खराब रैंक वाला बच्चा उनसे बेटर कॉलेज में बैठा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बाय बाय।